बाबू भैया, एक आदमी आने वाला है, मस्त पैकी उसको मैंने बाटली में उतारा है। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते हैं। ये कह रहे हैं मैकेनिक, रात भर खांस रहा था, जा जाके मेरे बाटली से 2 घूंट मार ले जा। क्यों? दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा रे? बॉयज बॉयज बॉयज, वो आ रहा है। बाबू भैया एक ऐसे अकेले शख्स नहीं है जो शराब पीते हैं। हम में से 90% ऑफ द लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी शराब जरूर पी है, और खुद को उस 10% में काउंट करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आप और मैं भी इवन उन्हीं 90% लोगों में से आता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में शराब जरूर पी है। हाँ, मैं ये चीज मानता हूँ कि हम उस लेवल के जबरदस्त शराबी नहीं है, लेकिन हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी शराब को जरूर टेस्ट किया है। तो आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे वजह क्या है, इसके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मर बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, हम सब ने शराब पी है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम पूरी तरह से शराबी है। और मैंने ये भी नहीं कहा कि हमने वोडका पिया है, हमने रम पिया है और हमने रेड लेबल पिया है। ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के जो महंगा अल्कोहल होता है वो हमने कंज्यूम किया। मैंने ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ कहना इतना है कि हमने कभी ना कभी अल्कोहल को टेस्ट जरूर किया है। अब अल्कोहल के ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसे कहा जाता है संतरा। मराठी लोकांना माहिती असेल वडपाची। तो ऐसे बहुत सारे जो शराब के ब्रांड्स होते हैं वो हमने पिया है, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। बेसिकली हमने जो शराब को टेस्ट किया है वो है मेडिसिन के फॉर्म में। जब भी हमें कफ होता है और कोई भी हमें कफ, जैसे कि कफ, देन ऐसा कोई भी छोटा मोटा जो हमें प्रॉब्लम होता है, तो हम वहां पर कंज्यूम करते हैं कफ सिरप्स को। तो उन कफ सिरप्स में सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इसका तो यही मतलब है कि हमने इनडायरेक्टली अल्कोहल को कंज्यूम किया है और ना कि डायरेक्टली। तो इन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स के जो सिरप्स होते हैं उन्हें कंज्यूम करने के बाद हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे सिरप्स को कंज्यूम करने से पहले और कंज्यूम करने के बाद हमें कौन सी प्रिकॉशंस और सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो अल्कोहल को जरूर टेस्ट किया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो कफ सिरप्स हम पीते हैं तो उन कफ सिरप्स में प्रेजेंट होता है अल्कोहल। तो ऐसे जो कफ सिरप्स है तो उन्हें लेने से पहले आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए, ये जो कफ सिरप्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है अल्कोहल। तो इसकी वजह से आपको ड्राउजीनेस, जैसे कि आपको नींद आने लगती है। तो ऐसे जो कफ सिरप्स होते हैं तो उनकी जो आपको प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दी गई है, मतलब आपके डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ आपको इतना ही इसका सिरप कंज्यूम करना है, तो आपको उतना ही लेना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और आपको नींद आ सकती है ज्यादा लेने की वजह से। तो ऐसे जो प्रोडक्ट है जिनमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा प्रेजेंट होता है, बेसिकली सिरप्स में, तो आपको ऐसे जो सिरप्स है उनका डोज जो है वो लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। ज्यादा अगर आप लेंगे तो उससे आपको ही प्रॉब्लम्स हो सकती है। देन अब हम बात करते हैं कि ऐसे जो कप सिरप्स होते हैं जिनमें अल्कोहल कंटेंट प्रेजेंट होता है, उन्हें लेने के बाद कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, ये जो अल्कोहलिक कंटेंट वाले जो सिरप्स होते हैं तो उन्हें लेने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसी चीजें परफॉर्म नहीं करनी है जिनमें आपको बेसिकली किसी फोकस की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऐसे जो कोई सिरप्स पिए हैं और आप सिरप्स पीने के बाद डायरेक्टली आप कोई भी ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर आप किसी ऊंची जगह पर जाकर
कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे अल्कोहल के रिलेटेड जो सिरप्स होते हैं उसे पीकर अगर आप गाड़ी चलाने जाएंगे तो चांसेस हो सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो उसका डोज है वो आपको लिमिटेड अमाउंट में लेना है, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी वो डोज नहीं लेना चाहिए। देन ऐसे सिरप्स को लेने के बाद आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी जो आपको बॉडीली हार्म पहुंचा सकती है, जैसे कि गाड़ी चलाना, किसी भी ऊंची जगह पर जाना, देन ऐसी कोई भी मशीन्स ऑपरेट करनी और कोई भी मशीन की ऑपरेशन करना। तो ऐसी चीजें आपको बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। और ये जो चीजें हैं वो बेसिकली उस जो भी आप सिरप कंज्यूम कर रहे हैं तो उस सिरप के पीछे भी लिखी हुई होती है कि इस जो आप सिरप पी रहे हैं उसमें अल्कोहल कंटेंट है। तो बिल्कुल भी आपको जो चीजें मैंने बताई है वो आपको परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। तो उसकी वार्निंग भी उस सिरप की बोतल के पीछे लिखी हुई होती है, लेकिन फिर भी लोग उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ऐसी चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, सिर्फ बताना था आपको कि ये चीजें आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है आपको समझना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।